जीत ली तुमने लंका, लेकिन क्या कभी इंसान के मन को जीत पाओगे? हाँ? जवाब दो। हाँ? जीत पाएगा तुम्हारा राम? जब तक ये दानव जिंदा है, समय का चक्र घूमता रहेगा। कब तक ये वीडियो की सीखती रहो? चलो सोने का वक्त हो गया। अरे तुम रो क्यों रहे? क्या किया इस गुड़िया ने? बेटी, कोई भी गुड़िया कोई नहीं होती। ये दोनों तो बस गुरु हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा मान लो यहाँ पर 3 खिड़कियां, एक त्रेता युग की, एक द्वापर युग की और अब खुद कलयुग की खिड़की। तुम जानती हो एक युग ऐसा भी था जब राक्षस और देवता एक ही धरती पर रहते थे। त्रेता युग, जब मर्यादा के देवता राम आए। चलो तुम्हें एक कहानी सुना। मैं हूँ लंका का पहला राजा, और तुम सब सिर्फ देखने वाले। तुम जानते होगे रावण को, जिसे तुम्हारे राम ने हराया था। पर कहानी मेरी है, सुमाली की। रावण तो केवल एक रूप था, मैं एक रूप हूं। तुम सब एक रूप हो। राम, राम, जीत ली तुमने लंका, लेकिन क्या कभी इंसान के मन को जीत पाओगे? हाँ? जवाब दो। हाँ? जीत पाएगा तुम्हारा राम? जब तक ये दानव जिंदा है, समय का चक्र घूमता रहेगा। फिर आती है द्वापर युग की और नए रूप के दाता। इस युग में राक्षस और देवता एक ही घर में रहने लगे। चलो तुम्हें एक और कहानी सुनाऊं। और ये कहानी और किसी ने नहीं, बल्कि खुद उसी परिवार के सदस्य ने। काका दुर्योधन, अगर घर पर मिलता तो आपसे उपहार मांगता, पर रणभूमि में खड़ा हूं इसलिए आपसे प्रहार मांगता हूं। मैं अभिमन्यु। पर नियति के द्वारा फिर षड्यंत्र ऐसा रचा गया। अश्वत्थामा, दुशासन, शकुनी ने पीठ पे मेरे प्रहार किया, पर मैं अर्जुन पुत्र कापा नहीं। हर बार का मैंने प्रतिकार किया। ना पीछे मैंने पग मोड़ा, न भाग के मैंने रण छोड़ा। ये मृत्यु है स्वीकार मुझे,
पर धर्म को ना झुकने दूंगा। मेरे पिता के माथे पर तिलक हार का ना लगने दूंगा। फिर आती है कलयुग की घड़ी। ये सबसे अलग है। इस युग में राक्षस और देवता एक ही मनुष्य में रहते हैं। चलो तुम्हें एक आखिरी कहानी सुनाता हूं। मेरा एक बहुत ही करीब दोस्त, उसे बहुत ही बुरी आदत है लोगों को खाने की आदत। डरो मत, डरो मत, मैं ये सब करना नहीं चाहता। वो तो मेरे अंदर का दानव मुझे मजबूर कर रहा है। पर फिर मेरे जीवन में जीने का रूप धारण करने वाला मेरी माँ है, मेरी प्रेरणा। मुझे मेरी नियति ही बदल दी। मेरी सब बुरी आदतें छोड़ दी। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है और वो इस बार भी। मेरी पत्नी मेरी प्रेरणा का अंत तुम्हारी वजह से। जिस दिन तुमने इस धरती पर अपनी पहली नवजात खिलकारी दी, मेरी पत्नी का देहांत। तुम रो क्यों रही हो? मैं अभी भी उस दानव को खत्म करना चाहता हूं और उसे खत्म करने के लिए मुझे मेरी पत्नी से जुड़ी हर उस चीज को खत्म करना पड़ेगा। अरे तुम भाग क्यों रही बेटी? कहानी बस खत्म होने वाली। अरे तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें लगता है मैं दानव बन गया हूं? हाँ बेटी, तो कलयुग है। हाँ तो हर मनुष्य के अंदर दानव है। अरे कहाँ जा रही हो बेटी? दानव, राक्षस जो रहते हैं अंधेरों में। हर मुस्कान के अंदर बस दर्द का बसेरा। कोटा में इस दुनिया के लिए पर अंदर का सच सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। ये मास्क सबको पसंद है ना? परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट लुक्स, परफेक्ट पर्सनालिटी। इसे पहनने से ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अंदर से मैं ऐसा नहीं हूं। अंदर से मैं थका हुआ बेबस इंसान हूं। इस मास्क ने मेरी पूरी जिंदगी को संभाला है। जब तक मेरे मास्क पहना है तब से सभी लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार सब लोग कहते हैं बेटा अगर रेस में पीछे रह जाओगे तो हार जाओगे। तुम्हें अपना नाम कमाना है बेटा, हमारे खानदान का नाम रोशन करना है। लेकिन कभी किसी ने मेरे बारे में सोचा है क्या? कभी किसी ने मेरा असली चेहरा देखा है? थक गया हूं मैं, कैद हो चुका हूं इस मास्क में। थक गया हूं इस मास्क का बोझ उठाते उठाते। थक गया हूं
ये झूठा किरदार निभाते हैं। थक गए हो, बेबस, लाचार। अरे अगर मैं नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होते। मैं ही हूँ जो तुम्हें सबसे अलग बनाता हूँ। ये इज्जत, ये जान पहचान सिर्फ इसीलिए है क्योंकि तुम मुझे पहनते हो। मगर अगर ऐसा है तो मैं कौन हूँ? क्या मैं वो हूँ जो तुमने बनाए? क्या मेरी कोई असली पहचान नहीं? क्या कोई असली चेहरा नहीं? असली चेहरा इस दुनिया में असली चेहरा का कोई मतलब नहीं। दुनिया को बस वही दिखता है जो परफेक्ट है, परफेक्ट। जैसे ये परफेक्ट स्माइल, परफेक्ट लुक, परफेक्ट पर्सनैलिटी। अगर मैं ना रहूं तो कुछ भी नहीं। कब तक मैं अपने आप को मारता रहूंगा? कब तक मैं अपने ख्वाहिशों का गला घोटता रहूंगा? मुझे इंजीनियर बनना ही नहीं था। मेरा सपना तो एक्टिंग करने का था। सच तो यह है कि मुझे इंजीनियरिंग का कुछ समझ नहीं आता। ये पाइथन की लैंग्वेजेस, ये इंडक्शन मोटर कैसे वर्क करता है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। मेरा सपना ये था कि मैं मशहूर एक्टर बनूं और सबका दिल जीत लूं। मगर डर इस बात का है कि अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो कहीं वो मुझे नकार ना दे। डर सही है, ये डर तुम में होना चाहिए। अगर तुमने अपना असली चेहरा सबके सामने ला दिया तो ये दुनिया तुम्हें नकार देगी। तुम्हारी माँ का सपना टूट जाएगा, तुम अपनी बाप की नजरों में गिर जाओगे। तो बेहतर यही है कि तुम मुझे पहनो और सारी जिंदगी ये झूठा किरदार निभाते रहो। नहीं नहीं पहनाओ मुझे मास्क। नहीं 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 नहीं, चुप, बस बहुत हो गया। अगर मैं इस मास्क के पीछे घुट के मरता रहूंगा तो क्या मैं कभी जी पाऊंगा? क्या मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा? वक्त आ गया है, वक्त आ गया इस मास्क को छोड़ने का और अपना सपना पूरा करने का। सर, मैं आपकी फिल्म में रोल करने आया हूँ सर, हीरो का रोल। देखिए तो मेरी एक्टिंग, क्या कमी है मुझ में? मुझसे अच्छा हीरो तो आपको कभी नहीं मिलेगा। सर, उसे रोल क्यों दे दिया? उससे ज्यादा काबिल तो मैं हूँ। सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं सर, सर देखिए, मैं एक्शन भी कर सकता हूँ सर, डांस भी कर सकता हूँ। मैं आपके फिल्म के लिए परफेक्ट चॉइस हूँ। मैं आपके फिल्म में एक्शन हीरो बन सकता हूँ सर। सर प्लीज एक बार रोल दे के दीजिए सर, प्लीज, सर प्लीज। सर मैं आपके फिल्म में विलन का रोल करने के लिए तैयार हूँ। मुझसे अच्छा विलन यहाँ पे कोई नहीं। जब आपकी फिल्म याद रखेंगे तो सिर्फ मेरे किरदार की वजह से। देखा सर प्लीज रोल दे दीजिए सर प्लीज ऐसा मत करिए सर प्लीज छोटा मोटा रोल दे दीजिए
सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज सर। यही एंड है मेरी लाइफ की स्टोरी का। ना कोई हैप्पी एंडिंग, ना कोई न्यू बिगिनिंग। फेल हो गया मैं, रिजेक्ट हो गया। क्या गलत किया था मैंने? अपना सपना ही तो पूरा करने की कोशिश की, पर हार गया, हार गया मैं, हार गया। मम्मी पापा का सपना पूरा करते करते बीच में छोड़ दिया और अपना सपना पूरा करने चला, एक्टर बनने का। पर वो भी नहीं बन पाया। नमूना बन गया मैं तो, नमूना बन गया। खुद की नजरों में भी गिर गया मैं। पागल हूं मैं, पागल। नहीं, ये पागल मैं नहीं, इस दुनिया ने बना है मुझे। मुझे भी अपना सपना पूरा करने का पूरा अधिकार था। कोई मजबूरी नहीं हुई, पर अब से मैं और सशक्त हूं, और जाऊं। मेरे लिए तो सभी कॉमन है। There are two types of common man. One, innocent until found guilty, and guilty until found innocent. आप मेरी पिटीशन देखिए, इसने और इसकी फैमिली ने मेरे ऊपर 9 से भी ज्यादा केसेस किए। वायलेंस, हरासमेंट, एलिमनी, मेरे बेटे तक से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आप ही बताइए क्या करूं मैं? Probably you might have done something wrong with her or with him. I mean, she's your wife. She can file case against you, right? मैम, ये नकली केसों के कारण भारत में 1 लाख से भी युवा आत्महत्या कर लेते हैं। ओह, really? तो तुम भी क्यों नहीं करी थी आत्महत्या? Ma'am, it's good. Can we, you can, it's your turn. Okay, go. Fine. Yeah, we'll hear this segment one more time, but we'll give the dates. Let's see, we can sort this case. Money. मैं एक कॉमन मैन, मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर 9 से भी ज्यादा अधिक केस किए गए हैं। क्या कसूर था मेरा? हाँ, इस दुनिया में हर तरह के कानून हैं, पर भारत में इस कॉमन मैन के लिए कोई कानून नहीं। हमें बस एक एटीएम मशीन के तरह यूज किया जा रहा है। मैं जब तक जिंदा हूं अपने दुश्मनों को और
मजबूत बनाते रहूंगा और टैक्स के पैसे से ऐसे गंदे कानून को सींचता रहूंगा। मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे न्याय मिले, और अगर ना मिल पाया तो मेरी अस्थियां कोर्ट के सामने वाली गटर में बहा देना। Justice is due. मेरा बेटा कर दे देखो, देख रही हो तुम, दुर्गा माना था तुम। क्या हाल हुआ मेरे बेटे का? इसकी आत्मा हमेशा के क्या मेरे बेटे के बलिदान का कोई उपाय है तुम्हारे पास? बताओ ना दुर्गा। और भी कठोर होगा। Justice shall prevail. और अगर नहीं तो मेरी बात मानो और ये झूठे डर और उम्मीद को भगवान का नाम देना बंद करो और बन जाओ खुद के भगवान। लेकिन एक मिनट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं बात किससे कर रहा हूँ? तुम सबके पास तो अपना दिमाग ही नहीं है, कभी था ही नहीं। क्यों होगा? करोगे वो जो कराया गया है, बोलोगे वो जो बताया गया है। ये ऊंच है, ये नीच, ये सब तो तुम्हें सिखाया गया है। मामला आधारहीन और अंतहीन है ये ही मामला। मैं कौन? ये तो मैं भी नहीं जानता। लोग मुझे न्याय की देवी कहते हैं। पर देवी को तो पूजा जाता है ना। मैं नहीं चाहती कोई मुझे पूजे। मैं तो केवल बस अपना काम करना चाहती हूँ। दुख, दर्द, पीड़ा, लोगों का समाधान करते करते क्या हाल हो गया है मेरा। न्याय, न्याय करना है मेरा काम। ये आंखों पर काली पट्टी, हाथ में तलवार लिए और तराजू, इंसाफ को हाथ में देकर मैंने अपना काम तो सीख लिया, पर लोगों ने मेरा हाल नहीं पूछा। अगर कोई मेरी याचिका सुनता तो सबसे पहले केस मेरा ही रजिस्टर होता। मैं और शुभा चाहते हैं तुम अब जल्द से घर आ जाओ और अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर लो। क्या? हाँ पापा, आप भी ना। आप बस अभी अपने तबीयत का ख्याल रखिए। और दूसरी बात दुर्गा पूजा की, वो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ?
पापा वैसे मुझे ना आप अपनी बात बताइए। वो दरअसल ये हुआ था कि हाँ बोलो। हेलो हेलो शोभा गोविंद 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 इसमें से निकाल। छोड़ो 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 मुझे, पिताजी को गोविंद। मुझे अपनी बेटी पर पुलिस वाले भी आने जाते हैं थोड़ा दूर रहो, ठीक है? भाई साहब शोभा भाई साहब आज भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया है कि अब से न्याय की देवी आंखों पर पट्टी नहीं बांधेगी और हाथ में तलवार की जगह भारत का संविधान होगा। अब से न्याय और भी सशक्त होगा। और हाल ही में आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हत्या हुई है उसमें सीबीआई की जांच की मांग की गई है और आशा है कि न्याय अवश्य मिलेगा। आज आज भी मुझे वो शाम याद है। खराबी क्या है? उस ऐश्वर्या जैसा फैशनेबल बॉडी में भी कोई कमी थोड़ी है। इतना अच्छा तो दिखता हूँ, स्टाइलिश एकदम, नहीं? मम्मा आया मम्मा, एक सेकेंड। माँ ऐसी ट्राई कर रहा था, आपकी टेबल पे रखा देखा तो बस। माँ कुछ गलत नहीं है, ट्राई कर रहा था केवल। मैं ठीक हूं, मैं आपका बेटा ही हुआ। माँ
पापा को मत बता। माँ पापा को मत बताना प्लीज, नहीं चलेंगे वो। माँ सुनो तो। चलिए माँ। माँ सुन तो लेती। क्या हो गया मुझे? मैं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा हूं? ऐसा पहले तो नहीं था। क्यों क्यों ये नेल पेंट, क्यों ये लिपस्टिक? ये कब से करने लगा मैं? ऐसा तो नहीं हुआ करता था यार। क्या हो गया मुझे? नहीं, मैं उन लोगों की तरह तो नहीं हूं जो कभी भी शादियों में, बाजारों में पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे जिन्हें देखकर मेरी माँ, मेरी दादी कहती है, बेटा इनसे दूर रहना, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनके पास नहीं जाना। मैंने पूछा, अरे माँ सही तो है, इसमें खराबी क्या? उनकी शौक, उनकी मर्जी। नहीं नहीं बेटा, नहीं, ये समाज का हिस्सा नहीं है, ये लोग गलत हैं, इनके साथ गलत हो रहा है, इन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। अरे पर माँ इसमें गलत क्या है? इन लोगों को भी तो आप जैसी किसी ने जन्म दिया है ना, यही पले बड़े हमारे साथ रहे, मेरा दोस्त हो सकता है, आपकी काम वाली हो सकती है माँ। नहीं बेटा, तू समझ नहीं रहा, ये लोग गलत हैं, ये इस समाज के लायक नहीं है। ऐसे लोगों का ना इनके साथ बुरा ही होता है। भगवान ने इन्हें अपनाया ही नहीं। भगवान, अरे भगवान, तो इन्हें तुमने नहीं अपनाया, समाज ने नहीं अपनाया, तो बनाया क्यों? बनाया क्यों इन्हें? अपनी मर्जी से तो पैदा हुए नहीं ये लोग, किसी ने तो जन्म दिया, किसी ने तो संसार में लाया इसे। इनमें इन सालों की क्या गलती? अरे मेरी क्या गलती इसमें? ऐसा नहीं, मैं उन लोगों की तरह नहीं बन सकता। इसे तो मुझे मेरे घर वाले निकाल देंगे यार। नहीं, मेरे दोस्त मुझे छोड़ कर मैं क्या करूंगा? पूरा समाज ताने मारेगा। मेरी माँ जहर ना खा ले कहीं, बहुत प्यार करती है यार मुझसे। मैं ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं। करूं भी तो क्या करूं? पसंद ही है आता मुझे। क्या गलती मेरी इसमें क्या गलती? अगर लगा लिया थोड़ा सा लिपस्टिक, पहन ली एक पायल, तो इसमें क्या गलती? घर से निकाल दोगे मुझे? मेरी माँ अपनाने से मना कर देगी। कैसे समझाऊं इन लोगों को? मुझे अच्छा लगता है ये, मुझ में गलत नहीं है, तो कैसे समझाऊं इनको? कोशिश की मैंने, कोशिश की समझाने, समझ नहीं पाए। कहने लगे, अरे इसलिए पैदा किया था तुझे, बाप के पास गया था अपने, सोचा अरे वो तो समझेंगे, माँ बुरा मान गई, इसलिए पैदा किया था तुझे। साले इतनी अच्छी परवरिश दी, खिलाया, पढ़ाया, अच्छे स्कूल में भेजा, तू ये गंद लेकर आया मेरे घर। पापा सुन लो यार, पापा ऐसी कोई बात नहीं है, पापा सुन तो लो। अरे निकम्मे, ये समाज देख रहा तू, क्या नाक कटेगी मेरी, क्या इज्जत रहेगी? पूरे परिवार, पूरे खानदान का नाम बिगाड़ दिया।
निकल जा मेरे घर से, वापस मत आना। पापा सुन तो लो यार, क्या गलती है? ठीक है नहीं लगाऊंगा, बंद कर दूंगा, सुन लो पापा यार। नहीं माना, मेरा अपना सगा बाप नहीं माना। दोस्तों को भी समझाने की कोशिश की, दोस्त भी छोड़ के चले गए। मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? मैं ठीक था, आज से पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगा था। मैंने पहले कभी नहीं किया, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया कसम से। ये अचानक से मुझे क्या हुआ? अच्छा खासा स्कूल जाता था, दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन यहाँ एक बार मुझे याद है, साहिल नाम का ना मेरा दोस्त है, वो बाकी दोस्तों की तरह ही है, मतलब हर्ष भी है, राहुल भी है। पर एक दिन मैं और साहिल घूम रहे थे, हम कैंटीन में चाय पीने रुके, साहिल ने मेरा हाथ पकड़ा, अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, अलग था, बिल्कुल अलग था, पर अच्छा था। बाकी दोस्तों के साथ ही रहता हूं, पर वैसी वाली फीलिंग पता नहीं क्यों साहिल के साथ उस दिन अचानक से आई। उसने छुआ, उस दिन सच में अच्छा लगा। मैंने कोशिश भी की, सही है गलत है साहिल को बोल दूं, समझ पाएगा वो? मुझे तो डर लगा, सच बताऊं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, साहिल को बोल ही नहीं पाया। क्या समझता हो, हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस समाज की भी तो सारी बातें सुनी ना मैंने। इन्होंने अगर कहा मत करो ये, ऐसे बन जाओ, अरे लड़के ऐसे चलते हैं, लड़के ऐसे कपड़े पहनते हैं, सब करके देख लिया। मेरे बाकी दोस्त कहते हैं अरे बॉडी बना ले यार, एक बॉडी बना ली, गर्लफ्रेंड रख ले, गर्लफ्रेंड भी रखने की कोशिश कर ली। रिया नाम था उसका, 6 महीने हम साथ थे। वो भी मेरे से पूछती है यार हम 6 महीने से साथ हैं, इतने लंबे समय, एक भी बार मैंने बोला रिया थोड़ा समय लेते हैं यार, इतनी भी क्या जल्दी है। पर रिया भी नहीं सुनी, छोड़ के चली गई बाकियों की तरफ। फिर एक दिन इतना सब कुछ होने के बाद एक लड़की जाती दिखी, ये उसे देखा, शायद हंस रही थी मुझे तेरे, या शायद ना हंस रही हो पता नहीं, पर कीड़ा सा काटा मेरे अंदर कि साला समाज पीठ पीछे तो गालियां देता ही है, ये चेहरे पे हंस के जा रही है। मुझे कुछ नहीं सूझा, उठा लिया उसे, ले अब हंस तू, अब हंस, चीखी चिल्लाई रोई, पर अच्छा लग रहा था, ऐसा लगा मर्दानगी वापस आ गई साली। खूब चीखी, खूब रोई, लेकिन जब उसकी आंखों में वो दर्द देखा ना, ऐसा लगा समाज वाहवाही दे रहा है मुझे, समाज अब समझेगा, अब मेरा बाप घर बुला लेगा। ले तूने जैसा बनाया मैं वैसा ही हूं, पर अब नहीं, जैसा ये समाज चाहता था ना बन गया मैं वैसा, कर ले सही गलत का फैसला, अब तो मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा।